दिसंबर, ओह! कैसे भूल सकता हूँ इसे? मैं क्या, तुम भी नहीं भूली होंगी ना इसे? कुछ याद आया? वो 16 दिसंबर की शाम जब मैं पहुँचा था दिल्ली और तुम जो ट्रेन आने के काफ़ी पहले ही स्टेशन आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। हम पूरे 1 साल बाद मिल रहे थे और सर्दियों से मेरी मुलाकात पूरे 2 साल बाद हो रही थी। वैसे पिछली सर्दी तो हमने साथ ही बिताई थी, जो सर्दी कम गर्मी ज़्यादा थी, क्योंकि मुंबई में सर्दी पड़ती भी कहाँ है। उस दिन तुमने तो हद ही कर दी थी। वो 10 मिनट की झप्पी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, मगर उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ, और होता भी क्यों नहीं, सब लोग हमें ही देख रहे थे। और एक तुम थी कि मुझसे यूँ लिपटी हुई जैसे कोई छोटा बच्चा सालों बाद माँ से मिलने पर लिपटता है। और आखिर में मुझे ही तुम्हें खुद से अलग करना पड़ा, तब जाकर तुम्हारी उस लंबी, बहुत लंबी झप्पी का अंत हुआ और हम घर की ओर लौटे। उस पूरे दिन हमने बहुत मस्ती की, खूब सारा समय एक साथ बिताया। फिर आई वो शाम जिसे मैं याद नहीं रखना चाहता, मगर चाहकर भी भूल नहीं सकता। वो दिन काफ़ी ठंड थी, जैसे जैसे दिन ढल रहा था ठंड भी बढ़ रही थी। पूरे दिन बाहर घूमने के बाद हमने तय किया था शाम से रात तक का समय हम घर पर ही रहेंगे। यूँ तो मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं था, मगर फिर भी उस दिन मैंने टीवी ऑन किया और एक कंबल से खुद को चारों तरफ से ढक के ठीक टीवी के सामने रखे सोफे पर न बैठकर उसके आगे फर्श के उस गलीचे पर बैठ गया। हमारे रिलेशनशिप को यूँ तो 4 बरस बीत गए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में अकेला था। मैं टीवी को देखते हुए यही सोच रहा था कि अचानक तुम आ गई, चाय के वो 2 बड़े कप लेकर जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिए थे पिछले बरस, जब तुम मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। उस वक्त मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद थी, मगर तुम हमेशा अपनी मनमानी ही चलाती और मुझे चाय पीनी पड़ती। उस शाम भी वही हुआ, मुझे चाय से ही काम चलाना पड़ा। मैंने चाय का एक घूंट भी नहीं लिया था, तब तक तुम अपनी आधी चाय ख़त्म कर चुकी थी। और जैसे ही मैंने चाय का पहला घूंट लिया, मेरी जुबान से एक ही शब्द निकला, ये तो फीकी है। और तुम इतनी देर से एक फीकी चाय पी रही हो? तभी तुम बोल पड़ी, मगर इस बार तुम्हारी आवाज़ में एक अजीब सा नशा था, और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही तुमने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया।